Good morning, students. Your science class is start. 7th class. We were reading about your third chapter, fibers to fabric, and I told you yesterday that we can classify the natural fibers into two groups, which are animal fibers or plant fibers. ठीक है? And we learned about the animal fibers. In which animal fibers first is wool. So look at activity 3.3. Procure outline maps of India and the world. Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool. मतलब आपको आपके इंडिया के मैप में जो है वो उन क्षेत्रों को आउटलाइन करना है अलग अलग कलर से जहाँ पर आपको वूल यील्डिंग एनिमल्स जो है वो पता लगे कि पाले जाते हैं. यूज़ डिफरेंट कलर टू डिनोटेड द लोकेशन ऑफ डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स. और अलग अलग लोकेशन को आपको अलग अलग कलर से मार्क आउट करना है. ये देखिए इन द डायग्राम यू हैव सीन द वूल यील्डिंग एनिमल्स, गोट, अंगोरा गोट एनिमल, ठीक है, एल्पैका एट्सेट्रा. फ्रॉम फाइबर टू वूल. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द वूल मेकिंग प्रोसेस. ठीक है, फ्रॉम फाइबर टू वूल. देखो, फॉर ऑब्टेनिंग वूल, ऊन प्राप्त करने के लिए शिप्स आर रियर्ड मतलब भेड़ें पाली जाती है. देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल. उनके बाल काटे जाते हैं और फिर उनसे ऊन बनाई जाती है ऊन बनाने के चरणों के द्वारा. लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस. तो आओ इस विधि के चरणों को पढ़ें या इस विधि के बारे में जानें जिससे ऊन बनाई जाती है. ऑल इन फर्स्ट रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप्स मतलब भेड़ों को पालना और उनका प्रजनन. इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम. यदि आप कभी पहाड़ी क्षेत्रों की आपने यात्रा की हो, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स और मैदानी क्षेत्र ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यू कैन सी. तो आप देख सकते हो शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग. आपने गडरियों को भेड़ चराते हुए देखा या सुना होगा. शिप आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स. शिप्स जो है वो शाकाहारी हैं और पेड़ की पत्तियों और घास को ही खाना पसंद करती है, इन पे डिपेंड करती है. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शिप रियर्स ऑल्सो फीड दैम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेज, कॉर्न, ज्वार, ऑयल, केक्स, मटीरियल्स लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम शीट्स. ठीक है, केक्स जो है वो मटीरियल्स लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम शीट्स. खली का मतलब होता है जब बीजों से ऑयल निकाल लिया जाता है तो पीछे जो वेस्ट बचता है उसको खली कहते हैं. तो खली, ज्वार, कॉर्न, पल्सेज, इनका मिक्सचर भी जो है वो भेड़ों को दिया जाता है. इनके अलावा पत्ते और घासों के अलावा एंड मिनरल्स और कुछ खनिज भी दिए जाते हैं. इन विंटर, सर्दियों में, शिप्स आर केप्ड इंडोर्स. शिप्स को अंदर रखा जाता है यानी घरों में रखा जाता है. एंड फेड ऑन लीव्स, उनको क्या दिया जाता है, चारे के रूप में पत्तियां, ग्रेन्स यानी दाने, एंड ड्राई फोडर और सूखा चारा दिया जाता है. शिप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल. शिप जो है हमारे देश में बहुत सारी जगह पाली जाती है. किसके लिए? वूल के लिए. In table 3.1 gives the name of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. The quality and texture of the fiber obtained from them is also indicated in the table. मतलब ये हुआ कि टेबल 3.1 में आपको भेड़ की कुछ प्रजातियाँ, उनसे प्राप्त होने वाली ऊन और उसकी गुणवत्ता तथा वो कहाँ पाली जाती है ये सब दिखाई गई है. सो वी विल सी इन टेबल 3.1. देखिए, सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज़. जब भेड़ों के शरीर पर बालों की एक घनी परत हो जाती है, जैसे आपके बाल बढ़ते हैं वैसे भेड़ के बाल भी बढ़ते हैं, घनी परत हो जाती है तो उससे काफ़ी मात्रा में ऊन प्राप्त होती है. एज मेंटेन्ड
अर्लियर दीज शिप्स आर सेलेक्टिव ब्रीड, और ऐसा करने के लिए, अच्छी ऊन प्राप्त करने के लिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि भेड़ों में जो है वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है, यानी चयनात्मक प्रजनन कराया जाता है। इसमें बहुत अच्छे गुणों वाले पेरेंट्स को चुना जाता है और उनके बच्चों को ऊन के लिए पाला जाता है, यानी उनसे प्राप्त भेड़ों को ही ऊन के लिए पाला जाता है। विद वन पेरेंट बीइंग ए शीप ऑफ गुड ब्रीड, दोनों पेरेंट्स में से एक जो है बहुत अच्छे गुणों वाला होता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग में। वंस द reared sheep have developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool, जब भेड़ के शरीर पर घनी परत हो जाती है बालों की तो बाल काट लिए जाते हैं ऊन बनाने के लिए। आइए, द फर्स्ट स्टेप ऑफ वूल मेकिंग प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, मतलब फाइबर से क्या बनाना, ऊन बनाना। एंड वी विल सी द फर्स्ट स्टेप और अदर स्टेप्स हियर। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। मतलब ये हुआ कि द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर्स, कि ऐसी ऊन जो स्वेटर बनाने के लिए और शॉल बुनने के लिए जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, उसको बनाने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं तो वी कैन लर्न हियर। द फर्स्ट स्टेप, द फ्लीश ऑफ द शिप, यानी भेड़ों के जो बाल हैं, अलोंग विद ए थिन लेयर, एक स्किन की पतली लेयर के साथ, इज़ रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, उसके शरीर से उतारे जाते हैं। यानी सबसे पहले जो है भेड़ के बालों की कटाई की जाती है। यू विल सी इन फिगर 3.8a बच्चों। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड शेयरिंग। क्या कहलाता है ये प्रोसेस जो है भेड़ों की बालों की कटाई करना? दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड शेयरिंग। इसमें एक पतली लेयर के साथ में भेड़ों के बाल काटे जाते हैं। मशीन्स इज सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स एंड यूज टू शेव, और इसके लिए भेड़ों के बाल काटने के लिए वैसी ही मशीनें जो है उपयोग में ली जाती है जैसी जो नाई हैं वो बाल काटने के लिए उपयोग में लेते हैं। ठीक है, नाई जो बाल काटने के लिए जो उस्तरे वगैरह उपयोग में लेते हैं, वैसी मशीनों द्वारा भेड़ के बाल काटे जाते हैं। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर, और भेड़ों के बाल कब काटे जाते हैं? भेड़ों के बाल काटे जाते हैं अधिकतर गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में क्यों काटे जाते हैं बेटा? ताकि उनको गर्मी नहीं लगे। सर्दी में वो विदाउट हेयर लेयर के बिना जीवित नहीं रह सकती है, और गर्मी में वो आसानी से जी सकती है क्योंकि उनको गर्मी भी नहीं लगेगी, इसलिए गर्मी के मौसम में हेयर कटिंग की जाती है भेड़ों की। वुलन फाइबर्स, कोट ऑफ हेयर, द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स, और इन्हीं बालों से रेशे प्राप्त होते हैं ऊन बनाने के लिए। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न, इनसे क्या होगा? अब वुलन यार्न या वुलन धागा बनाया जाएगा। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट ए हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज ब्रेड। मतलब कहने का क्या हुआ कि भेड़ों को बाल काटते समय इतनी तकलीफ़ नहीं होती है, कोई अधिक कष्ट नहीं होता है। और ठीक उसी तरह जैसे आप नाई से बाल कटाते हो और आपके फादर जो है वो शेव बनाते हैं तो कोई कष्ट नहीं होता है या कोई दर्द नहीं होता है। डू यू नो वाई, क्या जानते हो आप क्यों? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड, बिकॉज आवर स्किन्स अपर मोस्ट लेयर इज़ ऑलरेडी डेड, और जब हम किसी डेड चीज़ को निकालते हैं तो इट्स कांट हर्टिंग फॉर अस। ठीक है, द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, जैसे हमारे बाल बढ़ जाते हैं काटने के बाद दोबारा उग जाते हैं, वैसे ही शिप्स के बाल भी उगाते हैं दोबारा। अब देखिए टेबल 3.1 सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप्स, आपको देखना है ऑल इन फर्स्ट ब्रीड ऑफ इंडियन शिप्स इज़ लोही, और गुड क्वालिटी वूल मिलती है इसे, एंड इट्स रेयर्ड इन राजस्थान एंड पंजाब। सेकंड इज़ रामपुर बुशाहिर, ठीक है, और ब्राउन फ्लिश देती है, भूरे बाल देती है, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में माल देती है। फिर थर्ड है नाली, फोर्थ है बाखरवाल, फिफ्थ है आपकी मारवाड़ी, फिर सिक्स है आपकी पाटनवाड़ी। आपको ये टेबल जो है वो डू इन योर नोटबुक एंड गो अहेड। स्टेप सेकंड, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज़ थ्रूली वॉश्ड इन टैंक्स ऑफ रिमूव्ड
ग्रीसेस, डस्ट एंड डर्ट, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड स्कोरिंग। मतलब सेकंड जो स्टेप है आपका वो स्कोरिंग है। इसमें क्या होता है कि धूल गंदगी आदि धोने के लिए बालों को जो है वो धोया जाता है। नाउ डेज स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन्स, और आजकल जो है वो स्कोरिंग मशीन्स के द्वारा की जाती है। इन फिगर यू विल सी इन फिगर 3.8b एंड सी। स्टेप थर्ड, आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज़ डन, द हेयरी स्किन इज़ सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और शॉर्टेड। अब शेयरिंग के बाद में, धोने के बाद, स्कोरिंग के बाद में शेयरिंग की जाती है, ठीक है, शॉर्टिंग की जाती है, सॉरी। शॉर्टिंग मीन्स उसके अंदर से अच्छी क्वालिटी के मुलायम बालों को छांटना, उसको कहते हैं शॉर्टिंग। और छांटने के बाद उन मुलायम रेशों को जो है वो ऊन बनाने के लिए फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। स्टेप फोर्थ, द स्मॉल फ्लूपी फाइबर्स कॉल्ड बर्स, है ना। व्हाट इज बर्स? द स्मॉल फ्लूफी फाइबर्स इज कॉल्ड बर्स। छोटे छोटे मुलायम रेशे बर्स कहलाते हैं। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, बालों में से इनको चुन लिया जाता है। दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर। आपके स्वेटर पे कभी कभी रोए हो जाते हैं, ये वही बर है। ये देखिए आप इन डायग्राम। फर्स्ट, दिस इज़ द कटिंग ऑफ फ्लैश ऑफ शिप्स and it is scoring by machines. Go ahead. Step fifth, the fiber can be dyed in various color as the natural flesh of sheep and goat is black, brown और white. फिफ्थ चरण में क्या करते हैं बच्चों, हम लोग रंगते हैं। because of as the natural fleshes of sheep are गोट्स इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट। क्योंकि भेड़िया बकरी से जो नेचुरल बाल प्राप्त होते हैं वो या तो ब्लैक होते हैं या ब्राउन होते हैं और वाइट होते हैं या तो। एंड वी नो दैट वूल इज़ फाउंड इन डिफरेंट कलर्स। इट मीन्स वी डाइड द वूल और वी डाइड द फाइबर्स। स्टेप 6 एंड द लास्ट स्टेप, द फाइबर्स आर स्टैंडर्ड कॉम्ड एंड रोल इनटू यार्न। इसमें क्या हो जाता है, लंबे धागों को सुलझाया जाता है यानी कॉम्ब किया जाता है। जिस तरह से आप बाल सुलझाने के लिए कॉम्बिंग करते हो उस तरह से, एंड रोल्ड इनटू यार्न, और फिर इनके गट्टे बनाए जाते हैं यानी इनको रोल किया जाता है धागे में। इन फिगर 3.8 अभी बताया था मैंने आपको। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पुन एंड वोवेन इनटू वुलन क्लोथ्स। जो लंबे लंबे धागे होते हैं उनको स्वेटर बुनने के लिए और छोटे धागों को अन्य ऊनी वस्त्र बुनने के लिए भेज दिया जाता है। ये देखो बेटा, स्कोरिंग इन टैंक्स में धोते थे इन ट्रेडिशनल मेथड। एंड दिस इज़ रीलिंग मीन्स लास्ट स्टेप। दिस इज़ रीलिंग फॉर wool. In short, these steps are used in processing of fiber into wool. First is shearing, second is scoring, third is sorting, फिर cleaning of burrs, fourth is rolling and last is dyeing. ठीक है, सॉरी, cleaning, after cleaning of burrs, dyeing, and after dyeing, rolling is last step of processing of fiber into wool. Go ahead. Occupation hazard. What is occupation hazard? Wool industry is an important means of livelihood for many people in our country. आप जानते हो कि जो ऊन उद्योग है वो हमारे देश में बहुत से लोगों के लिए जो है जीविकापार्जन या साधन है कमाई का। बट शॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की। लेकिन जो शॉर्टिंग करने वाले हैं यानी बरों को या अच्छे रेशों को चुनने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी जॉब रिस्की है। एज समटाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाई ये बैक्टीरियम एंथ्रेक्स, क्योंकि वो कभी कभी शॉर्टिंग करते समय जो है वो दे गेट इन्फेक्टेड बाई बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, विच कॉज ए फॉटल ब्लड डिजीज़। इसका मतलब ये है कि ये बहुत घातक गंभीर बीमारी है रक्त की, कॉल्ड शॉर्टर्स डिजीज़, जिसको हम शॉर्टर डिजीज़ के नाम से जानते हैं। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स। मतलब और इस तरह का जो संकट या इस तरह
सच रिस्क, इस तरह से रिस्क उठाना है वर्कर्स के द्वारा किसी भी उद्योग में, है ना, आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स। ओके, Buzo is what saying? Buzo is wondering why it hurts when sometime pulls his hair, but not when he goes for a haircut. Buzo is wondering why a cotton garment cannot keep us as warm in winter as a woolen sweater does. मतलब बूजो जानना चाह रहा है, बूजो उत्सुक है ये जानने के लिए कि कई बार उसके बाल खींचने पर उसको दर्द होता है, लेकिन जब वो नाई के पास जाता है तो उसको बाल कटाने में इतना दर्द नहीं होता। और बूजो ये भी जानना चाहता है कि सर्दी के अंदर सूती वस्त्र जो है हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख पाते जितना गर्म जो है वो ऊनी वस्त्र रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी आर रीड अबाउट द प्रोसेस, वूल मेकिंग प्रोसेस एंड इट्स स्टेप, और आपको ये कॉपी में करना है, ये आपका होमवर्क है। 1 बाय 1 जो है वो ऑल स्टेप्स डू इन योर नोटबुक एंड चेक अगेन। ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही वीडियो में। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन योर नेक्स्ट वीडियो।